गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि भारत ने एब्सटेन किया है। जो म्यांमार के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पारित होना था यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उससे भारत ने एब्सटेन कर लिया है। भारत ने उस वोट नहीं डाला। और भारत के साथ साथ इसमें चाइना और रूस जो देश हैं उन्होंने भी इसमें वोट नहीं डाला है। क्योंकि अगर हमने पिछले साल हमने देखा था कि पिछले साल फरवरी में वहाँ पे सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। वहाँ के जो बड़े उच्च नेता थे, आंग सांग सूकी समेत वहाँ की जो सबसे बड़ी नेता थी, जो नोबेल शांति पुरस्कार से भी जिनको सम्मानित किया गया था, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। और इनको जो सज़ा दी गई है वो 18 साल की सज़ा दी गई है अलग अलग मामलों के लिए। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो अब हम इसे मैप में देखते हैं कि म्यांमार की लोकेशन क्या है। अगर मैं म्यांमार की लोकेशन की बात करूँ तो ये भारत के ईस्ट में, जो ईस्टर्न हमारे 4 स्टेट हैं इससे बॉर्डर साझा करते हैं। तो सबसे ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ से बांग्लादेश की भी इससे बाउंड्री साझा होती है। और आसियान कंट्रीज़ में ये आता है। इसकी बाउंड्री चाइना से भी साझा होती है। तो मैं आपको लोकेशन आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं वो उसको हम देखते हैं सबसे पहले। क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि हमें जो फैक्ट हैं वो हमें नज़र आने चाहिए। तो अगर मैं ये बात करूँ तो देखिए, ये म्यांमार पड़ेगा, ये चाइना है, ये आसियान कंट्री है जिसमें लाओस, थाईलैंड इससे बाउंड्री साझा करते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश साझा करेगा और यहाँ पे इंडिया साझा करेगा। इंडिया से कौन कौन स्टेट इससे लगते हैं, बाउंड्री साझा करते हैं? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम जो हमारे 4 स्टेट हैं इससे बाउंड्री साझा करते हैं। इसके बाद बांग्लादेश इससे बाउंड्री साझा करता है। तो अगर मैं इसकी बाउंड्री की बात करूँ तो भारत की इससे जो बाउंड्री लगती है, लगभग 700 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी जो बाउंड्री है म्यांमार के साथ साझा होती है। और यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा बाउंड्री इशू है। इस वजह से हमें इसको ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी जो सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार। हमेशा ध्यान में रख के हमें अपने सारे डिसीजन हमें लेने होते हैं कि हमें हमारे यहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी ना आ जाए। वहाँ पे ये सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहले में है लॉर्ड डलहौजी, दूसरे में है लॉर्ड बेलीजली, तीसरे में है लॉर्ड ऑकलैंड, या चौथे में लॉर्ड कैनिंग। आप इसका आंसर दीजिए। मैं इसका जो आंसर बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ। तो इसमें ये बहुत सारे आर्टिकल इस तरीके से पब्लिश हुए हैं कि जो यूएनएससी में रेजोल्यूशन पारित होना था म्यांमार के खिलाफ, उससे इंडिया, चाइना और रसिया ने इससे एब्सटेन कर लिया है। क्योंकि इसमें इस समय जो यूएनएससी की अगर मैं अध्यक्षता की बात करूँ तो भारत के पास है। और इसमें इंडिया, चाइना और रसिया अगर वापस हो जाते हैं तो 12 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाले हैं, 3 ने एब्सटेन किया है। इस तरीके से हमने इस पक्ष को हमने देखा है। म्यांमार में पिछले साल फरवरी महीने में सेना ने सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पे पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रदर्शन में जिस तरीके से वहाँ की सेना ने लोगों को मारा है, उससे 1000 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे मारे गए हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो रोहिंग्या मुसलमान थे वहाँ पे, वो अपने देश छोड़ने के लिए बेबस हो गए हैं। और जिसके कारण उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया में शरण ली है, जिससे हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस भी खड़ा हो गया है। इस चीज़ को ध्यान में रख के भी वहाँ पे जो रेजोल्यूशन है पारित किया गया था। इसके बाद हमने ये देखा है कि वहाँ पे जिस तरीके से सैन्य शासन वहाँ पे चल रहा है, सैन्य शासन के आतंक में जी रहे म्यांमार को लेकर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद यूएनएससी में पेश किए गए काफ़ी अहम प्रस्ताव पर वोट डालने से भारत ने दूरी बना ली है। और म्यांमार में हिंसा को फौरन खत्म करने को लेकर यूएनएससी ने पेश किए गए मसौदे पर करवाए गए वोटिंग से भारत दूर रहा है। भारत के साथ चीन और रूस भी म्यांमार के खिलाफ वोट नहीं डाले हैं। म्यांमार में तत्काल सैन्य हिंसा खत्म करने और आंग सांग सूकी समेत देश के जो बड़े तमाम नेता हैं उनको रिहा करने की जो मांग है वो की गई है यूएनएससी की, अगर मैं बात करूं तो। इसके बाद हमने ये देखा है कि म्यांमार में जो पिछले साल फरवरी में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद हमने ये देखा कि जो आंग सांग सूकी थी, आंग सांग सूकी वहाँ की बहुत लंबे टाइम तक वहाँ की राष्ट्रपति भी रही हैं, तो उनको जेल में डाल दिया गया है और 18 साल की सज़ा उनको दी गई है अलग अलग मामलों के लिए। उसके बाद हमने ये देखा है कि जिस तरीके से मसौदा पेश किया गया है उसमें ये बोला गया है कि आंग सांग सूकी समेत देश के जो बड़े नेता हैं उनको रिहा किया जाए। और इसमें क्या हुआ कि इस समय जो अध्यक्षता कर रहा है भारत कर रहा है, इसमें हमने ये देखा कि भारत, रूस और चीन समेत इन्होंने इसमें वोटिंग नहीं की है, एब्सटेन किया है। और 12 देशों ने इसमें मतदान किया है।
उनके खिलाफ वोट किया है इसमें। अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये जब से यहाँ पे आज़ाद हुआ है म्यांमार की अगर मैं बात करूँ तो उनके खिलाफ ये पहला प्रस्ताव है। उससे पहले 1948 में प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें ये बोला गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता के लेके इसमें अनुशंसा की गई थी तब ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इस समय जो भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति के संबंध में शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और हमें एक बैठ के ही इसका समाधान करना चाहिए। किसी भी मुद्दे का समाधान हमें ऐसे नहीं करना चाहिए जो उसकी जो स्थिरता को ठेस पहुंचाता हो। इस चीज को हमें देखना हो। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थायी शांति, स्थिरता, प्रगति और लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में बाधा डालने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को किसी भी अन्य तरीके से हल करने में मदद नहीं मिलेगी। और कंबोज ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संबंधित पक्षों को एक समावेशी राजनीति संवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें जटिल स्थिति में डाल सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार की स्थिति सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारी अगर लैंड बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो 1700 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी लैंड बाउंड्री साझा होती है। और कंबोज ने यह कहा कि म्यांमार के लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं म्यांमार के साथ चल रहे हैं, जिसमें कालादान जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसमें है। तो हम उसकी जो कनेक्टिविटी को लेके, क्योंकि हमें जो आसियान कंट्रीज है उनके साथ कनेक्टिविटी में हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है और हमारा नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए म्यांमार बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। यहाँ पे हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट काम में आते हैं। हमें जिस चीज़ में फ़ायदा होगा हम उस चीज़ में काम करते हैं, चाहे हमारे लिए जो फ़ायदेमंद हो। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश के लिए जो फ़ायदा होगा हम वही काम करेंगे। इस तरीके से हमारी देश की नीतियाँ बनती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकता होगी और परिषद ने अब तक म्यांमार के सैन्य शासन के लंबे कार्यकाल पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, जिसकी शुरुआत 1962 में पहले तख्तापलट से हुई थी। तब वहां पे कोई भी बिल पारित नहीं हुआ। इस तरीके से भारत ने इसमें कटाक्ष किया है। इसके बाद हमने ये देखा है कि अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि सैन्य शासन की निरंतरता क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सैन्य शासन की क्रूरता क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ते शरणार्थी संकट में योगदान दे रही है, जिसका क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर सीधा और हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद हमने ये देखा है कि रूस के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इसके लिए बोला है। उन्होंने ये कहा है कि बासिली नेवेंजिया ने कहा है कि म्यांमार की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा नहीं है, जो कि परिषद के दायरे में है, लेकिन यह प्रस्ताव मानवाधिकारों से संबंधित है, जिसे उपयुक्त महासभा समिति द्वारा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस तरीके से रूस ने इसमें बोला है। और चीन के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसका ये इस तरीके से बोला है कि चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने कहा कि प्रस्ताव ने म्यांमार की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया और वार्ता को बढ़ावा देना और आसियान को देश से निपटने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। हमने ये भी देखा है कि जो आसियान कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज में 10 देश शामिल हैं, उनको मिलकर इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए, ये चीन का कहना है। और हम इसके पक्ष में हैं कि किसी भी देश को देखिए वहाँ पे सैन्य शासन है, लेकिन वहाँ के लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, वहाँ की जनता को समझना चाहिए। देखिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। देखिए अगर मैं डायरेक्ट हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए चाइना का इसमें बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है हमारे लिए। ये जो क्षेत्र है, अगर हम यहाँ से अगर मैं दुश्मनी हम मोल लेते हैं म्यांमार के साथ में, तो चाइना यहाँ पे एंटर हो जाएगा, जिससे हमारी जो यहाँ की स्थिति है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है वो बिगड़ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें हमेशा अपनी जो नीति है बनानी पड़ती है, क्योंकि हमेशा हमें अपनी लैंड बाउंड्री भी सिक्योर करनी है। अगर हमारे म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं तो हमें जो चाइना को मैनेज करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रंट में हम चाइना के साथ वॉर नहीं कर सकते, ये हमारे हित में ही नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें जो अपनी नीतियाँ हैं बनानी पड़ती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।